ओम सनातनी शांति। अमृत वेला के महत्व को बाप दादा ने समझाया, बोध कराया कि सदैव मैं मास्टर बीज रूप हूँ। बीज रूप में स्थित होकर यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाली और कराने वाली विजयी आत्मा, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष के नीचे जो बीज है कल्प वृक्ष का, वही बीज स्वरूप को सरल और सहज धारण कर लेता, धरा हुआ होता है वो। और जो बीज स्वरूप के नाम से कारोबार करते हैं, काम करते हैं, उनको धरता है। धरता माना पकड़ लेता है, उसी के द्वारा ही पकड़े जाते हैं। वही कल्प वृक्ष के बीज के जो झाड़ है, चैतन्य झाड़ जिसको झंडा बोलते हैं, उसके नीचे उन सभी आत्माओं को बुलाया जाता है। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, आप बच्चे मास्टर विधाता हो। बाप दादा ने आप आत्माओं को चुना है, विश्व कल्याण अर्थ चुना है। वरदानों में पलने वाली, ज्ञान रत्नों से खेलने वाली, ज्ञान रत्नों से सजने वाली गुणमूर्त, धारणा मूर्त आत्मा हो। आप ही धारण करने वाले हो। बीज आत्मा जो दो दल हैं, वही बीज स्वरूप हैं। और जो बीज बातों को धारण करने वाले फल बच्चे हैं, उन्हीं को धारणा होती है, उन्हीं को धारण कराते हैं। तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई, आप विधाता भी हो। माता पिता को स्मृति दिलाई, बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि आप ही विधाता भी हो, वरदाता भी हो और विधि विधाता भी हो। यही आपके मूल सिद्धांत हैं और इसी सिद्धांत से आप सिद्धि को प्राप्त करते हो। और यही प्राप्ति ब्रह्म ड्रामा में भक्त आत्माओं के अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करने के साधन बन जाते हैं। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को आप श्रेष्ठ बच्चों को माता पिता बाप दादा के द्वारा प्राप्त होता है।
बाप ने जो प्राप्ति कराई बाप दादा ने माता पिता को, यही वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है और बाप के द्वारा प्राप्त होता है। हम बच्चों को प्राप्त होता है। ये यज्ञ माता के द्वारा, गीता माँ के द्वारा गीता ज्ञान आप बच्चों को दिया जा रहा है। ये बाप की महिमा है, पिता श्री की महिमा है। पिता श्री के द्वारा यज्ञ माता को मिला। माता पिता के कंबाइंड स्वरूप से बच्चों को सभी प्राप्तियां होती हैं। बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं, पुण्य आत्माएं जो भी हैं, वो कोई बाप नहीं है। आपस में वो भाई भाई हैं, वो कोई माता पिता नहीं है। तुम बच्चों को माता पिता के द्वारा मिला है। जो भी वर्षा मिला है, माँ भी कहाँ से लेके देती है? बाप से लेकर देती है, माता पिता से मिलता है। भाई बहन को वर्षा नहीं दे सकते। वो अपने अधिकार में से भाई बहन को उतना नहीं देते। इसलिए जो भी मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। उसी सिद्धांत से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। उसी सिद्धांत से ही अल्पकाल की आत्माएं प्रसिद्ध हुई हैं, यथार्थ सिद्धि से दूर हो गई हो। तो विधि विधाता भी तुम बच्चे बनते हो, सिद्धि दाता दात्री भी तुम बच्चे बनते हो। किसने याद दिलाया? बाप दादा ने याद दिलाया। किसको याद दिलाया? माता पिता को याद दिलाया। माता पिता अनन्य बच्चों को याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं। यही सरल सहज राज है, गीता ज्ञान है। इसी राज पर योग लगाना, अर्थात मन बुद्धि के साथ वाणी से भी यही राज सुनना सुनाना और कर्म में भी यही लाना। यह राज बाहरी दुनिया वालों को पता नहीं चलता। अगर चलो पता चल भी गया तो अपवित्र बुद्धि होने के कारण, अशुद्ध अनिश्चय स्वार्थ बुद्धि होने के कारण वो समझ नहीं पाते। वो कंकड़ पत्थर बन जाता है, उनके छूते ही उनके बुद्धि में प्रकाशित नहीं होता, अंधकार छा जाता है। इसलिए वाणी में बार बार स्मृति दिलाई गई है कि अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में हैं, पवित्र स्वच्छ निर्मल मन से हैं, निस्वार्थ भाव से हैं,
तो वाणी किसी भी तरह का हो, किसी का हो, एक समय पीरियड में उसका भी एक समय पीरियड होता है। ऐसे नहीं है कि मरते दम तक ऐसे ही चलते जाओ, कुटते पीटते जाओ, नहीं। एक समय पीरियड तक कुटते पीटते हम निखरते जाते हैं, लेकिन हम कटते नहीं हैं। काट नहीं सकता है कोई। सत्य का स्वरूप जो पर्सनालिटी है उसे कोई काट नहीं सकता है। कूट सकता है, पीट सकता है, उससे वो आत्माएं निखरती हैं, सच्ची आत्माएं। लेकिन बखरा लेने के लिए बखरी से बाहर नहीं जाती, उन्हीं के पास वो बखर होता है। भले ये अमृत बाणी, अमर बाणी कोई भी सुन रहा हो या सुनेगा, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, तो पवित्र आत्माओं की बुद्धि में ये अमरत्व को प्राप्त करेगा। ये हीरे मोती बन जाएंगे, वो चमकेगा, निखरेगा। लेकिन अपवित्र आत्माएं जो स्वार्थ से परिपूर्ण हैं, स्वार्थी हैं, परमार्थ के नाम पर कारोबार कर रही हैं, उनकी बुद्धि में विष बनता जाएगा। विष का कार्य करता है। जो विष्णु का स्वरूप, वैष्णवी का स्वरूप जब अमृत पान कराए तो देवताएं अमर हुए। घड़ा तो वही था, अमृत वही था, लेकिन असुरों का गला क्यों कटते गया? यही कारण है। अमर वाणी जिसको बाप दादा ने स्मृति दिलाई, शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। तो ये अमृत बाणी, अमर बाणी, ज्ञानामृत, अमृत बेला में जो पीते हैं बच्चे, इस संगम पर हद और बेहद दोनों अमृत बेला का जो संगम होता है, उसमें अमर बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, अमीर भी बनते, अमर भी बनते, और सदा सदा के लिए। यही ज्ञान रत्न स्थूल धन में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हम कोई वस्तु या कोई पदार्थ, कुछ भी हम फल फ्रूट बेचते हैं तो स्थूल धन मिलता है ना, मनी मिलता है ना, उसको हम ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो अनाज हो, वस्त्र हो, वस्तु हो, स्थान हो। तो ठीक ऐसे ही इन ज्ञान रत्न, इन ज्ञान रत्नों से हमें सभी धन मिलते हैं। तो सदा यह स्मृति में रहे कि तुम विधाता भी तुम ही हो और वरदाता भी तुम ही हो, मुक्ति दाता भी तुम ही हो, सिद्धि दाता भी तुम ही हो। मुक्तिदाता मुक्तिदात्री, सिद्धिदाता सिद्धिदात्री, अर्थात मात पिता का स्वरूप। बाप दादा ने याद दिलाई कि तुम ही हो। बाप दादा को, बाप दादा ने याद दिलाई किसको? स्मृति दिलाई किसको? अपने अनन्य मात पिता के स्वरूप को। और उन्हीं दोनों स्वरूप को लाइट हाउस, माइट हाउस से संबोधित किया। इसीलिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पास जाते हैं, प्राप्ति के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही अष्टदेव अष्टदेविया कार्य करता है। अष्ट दिग्पाल, सभी दिशाओं को पालना देने वाले, पालन करता, कार्य करता है। वो वर्षे के अधिकारी भी हैं और राज्य अधिकारी भी हैं, जिला अधिकारी भी हैं, अधिकारी ही अधिकारी, और सेवाधारी भी हैं, यथार्थ सर्विसेबल भी हैं। मधुबन से ही नियुक्ति पत्र मिलेगी।
सर्विस एबल बच्चों को लेबल लगेगा और केबल भी यहीं से जोड़ा जाएगा, टेबल भी यहीं से दिया जाएगा और सर्विस एबल भी यहीं से बनाया जाएगा। सदैव त्रिमूर्ति हाउस के महत्व को जान, त्रिमूर्ति के बैज को जान, त्रिमूर्ति के स्नेह को जान, श्रेष्ठ कर्म करो, नहीं तो श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। माता पिता बाप दादा के द्वारा ही हम बच्चे सिद्धि को प्राप्त होते हैं, सिद्धि पाते हैं। मातृत्व शक्ति यज्ञ माता बाप का आधार बनती है, आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है। मातृत्व शक्ति का उद्धार बाप के द्वारा होता है। माता पिता के द्वारा, बाप दादा के द्वारा अष्ट देव अष्ट देवियों का उद्धार होता है। ये कोई उधार का आधार नहीं लेते, अधिकारी हैं वो। उनका जन्म जन्मांतर का जन्म सिद्ध अधिकार है और आप अष्ट देव अष्ट देवियों के द्वारा पूरी दुनिया का उद्धार होता है। आपको आधार बनना है, आपको जिम्मेवारी उठाना है, आपको इंतजाम करना है। आप बच्चे इंतजार करने के लाइन में नहीं खड़ा होना, इंतजार करने के लाइन में नहीं आना। वारिस क्वालिटी की आत्माएं, वर्षे के अधिकारी आत्माएं, जिला अधिकारी, राज्य अधिकारी आत्माएं क्योंकि लाइन में नहीं लगती, क्योंकि लाइन प्रजा वर्ग की आत्माओं का है। और माता पिता बाप दादा प्रजा वर्ग की आत्माओं को नहीं पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट पालना माता पिता बाप दादा से नहीं लेती। जो डायरेक्ट बच्चे ब्रह्मा पुत्र पुत्रियां हैं, उनके द्वारा पलती हैं, उनके द्वारा पालना मिलता है। उनके संरक्षण में रहना पड़ता है उनको। इन 20 बातों को सदा स्मृति में रखना है। वही औरों को प्राप्त कराने के निमित्त बनते हैं अष्ट देव अष्ट देवियां, वारिस क्वालिटी की आत्माएं। वही इस ईश्वरीय सिद्धि को प्राप्त करती हैं, अविनाशी सिद्धि को प्राप्त करती हैं। वही सिद्धि स्वरूप प्रसिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। चारों युगों में प्रसिद्धि प्राप्त है उनको। रिद्धि सिद्धि वाली प्राप्ति नहीं, यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि, जो डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया था। इस राज योग के ज्ञानामृत पान करके, ज्ञान ग्रहण करके, अपने जीवन में धारण करके प्राप्ति की थी। निस्वार्थ भाव से सेवा की थी इस संगम पर और चारों युगों में प्रसिद्ध हुई। अमर है, उनके कृत्य अमर हैं, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी प्रवृत्ति का आज भी गायन है कि तुम्हारा पति परम ईश्वर है। बाप दादा ने परमेश्वरी परमात्मा माँ को स्मृति दिलाई कि तुम्हारा, हे परमेश्वरी, तुम्हारा पति, तुम्हारा स्वामी परमेश्वर है। और अष्ट देव अष्ट देवियों को स्मृति दिलाई, तुम्हारे माता पिता परम ईश्वर परमेश्वरी हैं। तुम्हारे माता पिता ही परमेश्वर परमेश्वरी हैं।
भगवान भगवती हैं। हम बच्चे सिद्धिदाता सिद्धिदात्री के सिद्धांत की विधि द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसीलिए चारों युगों में प्रसिद्धि होती है, प्रसिद्ध हो जाते हैं। जड़ चित्र भी तुम्हारे पूजे जाते हैं अंत के समय तक, और उनके सामने गायन होता है, तुम्हारा पूजन होता है, वंदना होती है तुम्हारे कर्मों की। भले कमर्शियल बना दिया, लेकिन सजा मिल जाती है कि जड़ चित्रों के द्वारा इतनी प्राप्ति हो जाती है, वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी प्योरिटी है कि अल्पकाल की सिद्धि भले हो, लेकिन प्राप्ति होती तो है। इसी सिद्धांत द्वारा ये भक्त आत्माएं बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि यथाशक्ति ये फल की प्राप्ति करते आते हैं। लेकिन वर्तमान समय इस स्वार्थपूर्ण भक्ति, अंधश्रद्धा की भक्ति की शक्ति कम होती जाती है। इसलिए बाप दादा यथार्थ भक्ति अर्थात यथार्थ सेवा की विधि बता रहे हैं। हे बच्चे, राजयोगी राजयोगिनी के साथ जो राजयोग धारण कर रहे हो, उससे यथार्थ सेवा करो, यथार्थ भक्ति करो, यथार्थ शक्ति को धारण करो, तभी तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। युक्ति वाली मुक्ति नहीं, युक्ति वाली जीवन मुक्ति नहीं, यथार्थ। यहाँ पर अंधकार नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी, गॉड मदर, गॉड फादर बैठे हैं। ये कॉमन सत्संग नहीं है, सत्य स्वरूप का सत्य है, संग है, सदा कल्याणकारी है। हर संकल्पों में कल्याण, वाणी में कल्याण, कर्मों में कल्याण ही कल्याण है। उनके द्वारा जो भी संकल्प होते हैं, वाणी होती है, तीनों कालों में कल्याण है। भले थोड़े समय के लिए मानो कोई वाणी, कोई कर्म, कोई संकल्प अकल्याण भी हो गया, तो बाप दादा बैठा हुआ है। बच्चों के द्वारा कोई गलती हुई, डायरेक्शन प्रमाण चलने के बाद भी तो माता पिता बैठे हुए हैं, जिम्मेवार वो हैं, आप नहीं हो। जैसे बाहरी दुनिया में बड़े अधिकारी के द्वारा संविधान के अनुसार जो कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, कुछ भी गलती होती है, कहीं बम छूट जाते हैं, मारे जाते हैं, आतंकवादियों के द्वारा मारे जाते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा के द्वारा मारे जाते हैं, तो उनको मृत्यु नहीं कही जाती, उनको शहीद कहा जाता है। इसलिए हर कदम युद्ध में हो, युद्ध स्थल पर हो, इस मरु स्थल पर युद्ध स्थल जो बना दिया है, उस स्थल पर तुम डायरेक्शन प्रमाण, श्रीमत प्रमाण चलो, इसमें प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस नुकसान में ही फायदा है। मानो वो नुकसान दिखाई दे रहा, नुकसान हुआ, अकल्याण हो गया, तो भी उस अकल्याण में ही तुम्हारा कल्याण है, जो आगे चल करके जब रिजल्ट, उसका रिजल्ट आउट होगा, तो तुम कहोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, वही होना चाहिए था मेरे साथ जो हुआ।
क्यों? क्योंकि बाप दादा स्वयं जिम्मेवार है। माता पिता का जिम्मेवार बाप दादा, और बच्चों की जिम्मेवारी माता पिता बाप दादा की है। उस नुकसान में ही हमारा फायदा है। सदैव स्मृति में रखना, बाप जब गीता माता को गीता का सार समझाया तो यही स्मृति दिलाई कि अब क्या लेकर आप आए थे। प्रतिदिन पिताश्री के द्वारा ये स्मृति दिलाई जाती है। दिन भर में कम से कम 10-20 बार याद दिलाई जाती है, स्मृति दिलाई जाती है, समर्थी दिलाई जाती है कि सबको गीता का सार सुनाओ। कि गीता को सार बात गीतापति भगवान ने क्या सुनाई थी कि तुम क्या लेकर के आए थे। ये गीता ज्ञान ही नष्टो मोहा बनाने वाला है, और बिना नष्टो मोहा बने स्मृति नहीं आती। स्मृति स्वरूप को धारण नहीं कर सकती, और बिना स्मृति स्वरूप को धारण किए समर्थी स्वरूप नहीं आ सकती। क्या लेकर के आए थे? जो आपका चला गया, जो लिया है यहीं से लिया है, बाप दादा से लिया, बाप दादा का लिया है, और जो दिया यहीं पर दिया। जिसको आज अपना समझते हो कल उसी का था, और आने वाला कल में भी उसी का होगा। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो कहते हैं मेरा नहीं, ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये धरती माता की है, गीता माता की है, आदि शक्ति का है, और इस पर जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट लेकर के प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, वो गीता माता का है, माता पिता का है, आदि माता पिता का है। और अष्टदेव अष्टदेवियां पुत्र पुत्री जो वारिस क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, उनको दे दो। यही बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि बाप दादा ने तुम लोग बच्चों को कितना धन दिया था, वो क्या किया? ये मायावी शक्ति लूट ली, माया ने लूट लिया, माया रावण ने लूट लिया, माया रावण का कब्जा है। तो माया की यथार्थ पार्ट, यथार्थ स्वरूप को समझिए। जो भी बाप दादा ने गीता ज्ञान दिया, गीता को ज्ञान दिया, उससे विमुख करने वाली मायावी शक्ति, चाहे वो लौकिक संबंधी हो या अलौकिक संबंधी हो, या संपर्क वाले हो या संबंध वाले हो, जो भी इससे विपरीत बात करते हैं या विपरीत बातें धारण कराते हैं या जोर देते हैं या उस पर प्रकाश डालते हैं, तो मायावी स्वरूप वाली आत्माएं हैं। जो अंदर एक बाहर दूसरी होती हैं, तो मायावी शक्तियां उनको कैप्चर कर लेती है। जो बाप दादा ने याद दिलाई कि माया को बाप ने श्रीमत दिया हुआ, माना डायरेक्शन दिया हुआ है। श्रीमत क्या, डायरेक्शन दिया हुआ है कि जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, श्रीमती जी के श्रीमत पर नहीं चलते, उनको खूब फदकाओ। तो उनकी अवस्था कितनी डाउन हो जाती है। माता पिता के श्रीमत पर, शिक्षा पर चलने में उन्हें अप्राप्ति दिखाई देती है, और अपने मनमत परमत पर चलने से प्राप्ति दिखाई देती है। तो गीता ज्ञान में भ्रम पैदा करते हैं, माँ की वाणी में, पवित्र वाणी में भ्रम पैदा करते हैं। कौन? मायावी शक्तियां, मायावी लोग, क्योंकि उसका राज्य है, वो नहीं चाहते कि हमारा राज्य जाए। तो ये राजयोग की शिक्षा बाहुबल वाली नहीं है, ये राजयोग बाहुबल का नहीं है, योग बल का है। यथार्थ योग लगाओ, यथार्थ से जुड़े रहो, यथार्थ मनसा चलाओ, यथार्थ वाणी बोलो, और यथार्थ काम सेवा करो, निस्वार्थ भाव से करो, तो आपकी प्राप्ति ही प्राप्ति है। इससे गीता ज्ञान से प्राप्ति न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
इसी में प्राप्ति है, इसी से प्राप्ति है। और यही गीता ज्ञान नष्टो मोहा बनाने वाला है। इसी ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त होने वाली है। इसी ज्ञान से हर समस्या का समाधान होगा और होने वाला है, हो रहा है नंबरवार। इसलिए स्थायी हो जाइए, स्थिर हो जाइए। हर परिस्थिति से सामना करने के लिए सदा समीप रहिए। जो आत्माएं माता पिता बाप दादा के ज्यादा समीप हैं, समान हैं, समाई रहती हैं, उनके द्वारा जो भी डायरेक्शन मिलते हैं उस डायरेक्शन अनुसार चलते जाओ। वो जिम्मेवार माता पिता बाप दादा है। आप सतगुरु माँ की वाणी पर सतगुरु के वाणी को चयन नहीं कर सकते। अगर उसमें आप चयन करोगे, करेक्शन करना शुरू करोगे तो कनेक्शन कट हो जाएगी। फिर करेक्शन कैसे करोगे अपने अंदर? जो भी मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, जिस भी स्वरूप से मिल रहा है, चाहे ज्वाला, शीतला, अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, तीता, सब पीते जाओ, सब फायदा करेगा। बस आप कायदे से रहो तो फायदा ही फायदा है। कहावत में बोलते हैं ना, घी का लड्डू टेढ़ो भला, और माँ की गाली घी की नाली बन जाती है। माता कुमाता ना भवती, बच्चे भले कुपुत्र कुपुत्री हो जाएं। इसको सदैव स्मृति में रखिए। अच्छा, शुभ अमृत बेला।